ओके। और ओके नहीं हो रही थी। मैं वो दोबारा मैं कह लगा रही हूँ दी। एक्चुअली बंद हुआ था क्योंकि वो व्हाइट बोर्ड आपने ऑन किया था, तो वो दोबारा शायद हाँ, मैंने ऑन किया था। नो प्रॉब्लम। ठीक है, अल्लाह खैर करे। हो। ओके। मैं दोबारा से थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप्स कह रहे हैं हम लोग आज के लिए। और इसमें हमारे पास कौन कौन सी होती हैं डाटा टाइप्स, उसकी पहले कैटेगरीज में बता देती हूँ, फिर उसमें कौन कौन सी डाटा टाइप आती हैं उन कैटेगरीज में मैं आपको वो बता देती हूँ। ये पाइथन की अपनी लाइक वो कैटेगरीज लिख ठीक है। तो हमारे पास टेक्स्ट टाइप डाटा टाइप होती है, न्यूमेरिक टाइप की होती है, सीक्वेंस टाइप की होती है, मैपिंग टाइप होती है, सेट टाइप, बूलियन टाइप, बाइनरी टाइप और नन टाइप। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब टेक्स्ट नन टाइप में टाइप भी कोई होती है? ओके। जी, अभी ना आप नेम्स देखती जाएं, इनके एग्जाम्पल इंशाल्लाह इन हर टाइप को ना हमने थोड़ा थोड़ा आगे डिटेल में टच करना है इंशाल्लाह। तो फिलहाल आप सिर्फ ये देखेंगे कौन कौन सी डाटा टाइप्स क्या है। नेम्स, इसमें स्ट्रिंग आती है, str जिसको हम लिखते हैं। ठीक है। इसमें इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ये आती हैं। सीक्वेंस टाइप के अंदर आपके पास आती है द फेमस लिस्ट, टपल, रेंज। ठीक है। मैपिंग टाइप में डिक्शनरी, ये डिक्शनरी जो है ना ये पाइथन स्पेसिफिक है, ये दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं है ओके। डाटा टाइप। तो एटलीस्ट आई हैवंट कम अक्रॉस इन अदर लैंग्वेजेस सो फार। सेट डाटा टाइप है, फ्रोजन सेट डाटा टाइप है। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी W3 Schools हम्म। का, जिसमें डाटा टाइप्स के बारे में ठीक है। है। तो आप बेशक उसको रीड भी कर लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक क्योंकि है वी आर इंशाल्लाह। फॉलोइंग W3 Schools करिकुलम बेसिकली। तो ओके। बूल में हमारे पास बूलियन टाइप बेसिकली इसको बूल लिखते हैं जब आपने लिखना होता है। और बाइनरी टाइप में आपके पास बाइट्स हैं, बाइट अरे है। अरे का कोई कंसेप्ट आपको मतलब याद पड़ता है? अरे क्या याद थे पड़ता है। नाम, नाम सुना हो कभी? बिल्कुल सुना है। ठीक है। तो बहरहाल ये भी डेटा टाइप्स जो मोस्टली यूज होती है ना डाटा टाइप्स, उनमें मैं आपको बता देती हूँ। उनमें इंट यूज होती है, float use हो जाती है, स्ट्रिंग काफी यूज होती है, बहुत यूज में आ जाती है। और बूल मेथड भी यूज हो रही होती है, और एक अरे। ठीक है। हम्म। तो ये मेजर ये हैं जो बहुत यूज हो रही होती है, मतलब आपको तकरीबन हर जगह नजर आ जाएंगी इस तरह की डाटा टाइप। एक जो है बेसिकली डाटा टाइप जो हमने करनी है, प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, वो हम करेंगे स्ट्रिंग्स की। ठीक है। स्ट्रिंग्स में हमारे पास कुछ टॉपिक हैं जो हमने करने हैं आज। लाजम मैं उनके नेम कर देती हूँ अच्छा, और उनको आपने आज कहा है हम कि ये प्रैक्टिस दीज भी आर करें। बिल्ट इन डेटा टाइप्स बट वी कैन नॉट यूज देम जी एज जी अ वेरिएबल। ठीक जी। है। यानी आप वेरिएबल, एज अ वेरिएबल से मुराद ये है कि मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड बेसिकली। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो इसको हम एज अ वेरिएबल यूज इसलिए नहीं कर सकते कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बूल को वो कर दूं, एज अ वेरिएबल यूज कर लूं। ठीक है। और बिल्ट इन ठीक। डाटा टाइप ऑलरेडी एक आप यहाँ समझे। रुके मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये हेड। ठीक है, ये हमारा बिल्ट इन डाटा टाइप है। और ये हमारे पास वो है। ओके। वेरिएबल। अच्छा। या ये बिल्ट इन है और ये वो है वेरिएबल। तो प्रोग्राम ना आपका कंफ्यूज हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसको हम एक दफा वो कर भी लेते हैं इनफैक्ट थोड़ा सा।
ठीक एक्सपेरिमेंट है। इस पे, ताकि ज्यादा सही समझ आए। Okay, let's see. Okay, let's see ये इसका प्रिंट करता है या नहीं। फाइल को सेव करो, हेडर ही कर लेते एंड लेट्स सी। आई थिंक ये कर देगा या नहीं, देख लेते हैं। ओके या इट विल डू इट, इट विल डू इट। लेकिन अगर आप इसको बड़े प्रोग्राम्स में लिखते हैं ना जाके, इंट या पाइथन के अंदर, क्योंकि वो तो नहीं है वेरिएबल देना जरूरी, लेकिन एज अ क्या कहते हैं ना, एक प्रैक्टिस होती है, क्लीन कोडिंग कहते हैं उसको, या हम्म। क्लीन कोडिंग कह लें, या कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये टर्म्स यूज होती हैं जब आप कोड कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर ना, इट इज यूजली सेट बाय द डेवलपर्स कि आप वेरिएबल्स जब चूज कर रहे होते हैं ना, हाँ। वो ऐसे चूज करें जो बाद में ना आपको एक तो याद रहे, ठीक है, और ठीक दूसरा है। ये कि क्योंकि जब आप बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं ना, आई होप, मतलब इस कोर्स में तो खैर नहीं इतने बड़े प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन आई होप वेन एवर यू गो टूवर्ड्स द इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल ना, तो उसमें काफी लेंथी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है आपको। तो ठीक है। उसके अंदर जब आपको रिकॉल करने होते हैं ना वेरिएबल, तो इट्स लाइक मैस्ड अप हो जाते हैं उसके अंदर। और फिर जब एरर्स आते हैं ना, तो बहुत जगहों पर ना इस तरह कन्वेंशनल वेरिएबल नेमिंग अगर आपने नहीं दी हुई, तो वो आपको बहुत ज्यादा ना इशू क्रिएट करते हैं। सो या इट्स नॉट रिकमेंडेड एज पार्ट ऑफ क्लीन कोडिंग और कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन टेक्निकली आपको कोई इशू आएगा नहीं पाइथन के अंदर अगर आप वेरिएबल नाम वही रख लेते हैं डाटा टाइप के हवाले की तरह। सही है। सही है। अच्छा, मतलब इट विल स्ट्रिंग पे वर्क, आते लेकिन लाइक फॉर द बिगर कोड्स तो वो इशू करे। मतलब अभी ये तो दो इट लाइन का विल कोड है। वर्क, यानी ये, हाँ, ये कोड रन तो कर जाएगा, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। मतलब ठीक है। नेमिंग कन्वेंशंस होती है ना, तो उसमें ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप डाटा टाइप के नाम का ही वेरिएबल यूज कर रहे हो। So, अगर yeah. बहुत बड़ा कोड भी है और मैंने उसमें सारी जगह इंट यूज किया हुआ है, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होना चाहिए, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। लाइक एक ही वेरिएबल नहीं, मैंने इंट रखा हुआ है और उसी को यूज कर रही हूँ। हाँ, इशू कहाँ कर पर आ सकता है? ऑब्वियस इशू कैसे आ सकता है लाइक? ऑब्वियस सी बात है कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम, अच्छा, हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के हवाले से तो नहीं मैं कुछ कह सकती, लेकिन ये कि बाकी लैंग्वेजेस के हवाले से यही होता है कि नेमिंग कन्वेंशन के आपको ना थोड़े से रूल्स, जैसे हमने लास्ट पढ़े थे नेमिंग कन्वेंशन के रूल्स, लाइक हम्म। दिस, कि आप अंडरस्कोर से स्टार्ट ले सकते हैं, हम्म। लेकिन इससे स्टार्ट नहीं ले सकते आप। ये नहीं बना सकते कि 1 2 3 4 इस तरह करके मैं अपना नाम दे दूंगा, फौरन मुझे एरर दे देगा। तो जब आप हम्म। प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं सिमिलरली आपको एक होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप अकेली नहीं है टीम के अंदर, ठीक है,
ओके। राइट, और कोई और आपका कोड पढ़ रहा है, ठीक है, और जो ऑब्वियसली एक कहते हैं ना यूनिवर्सल लैंग्वेज है हमारी कोडिंग की, उसमें हाँ इंट को एज अ डाटा टाइप ही कंसीडर किया जाता है। अब अगर कोई और डेवलपर आपका कोड पढ़ रहा है और उसको आपके हाँ किसी कोड में किसी जगह पर जाकर चेंजेस करने हैं, कोई इशू जो है रिजॉल्व करने हैं, उसके नजदीक इंट डाटा टाइप है, ठीक है, उसके नजदीक इंट वेरिएबल नहीं है। So it could create issue for the other person as well to understand। मतलब ऑब्वियस ही बात है, वेरिएबल नजर तो आ जाएगा, लेकिन यू नेवर नो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ हाँ। टीम। वो उसको एज अ वेरिएबल नेम कंसिडर नहीं करेगा एक थर्ड पर्सन, वो उसको एज अ डेटा टाइप कंसिडर करेगा कि अच्छा ये फोर एज कुड अ बी द रीजन, वेरिएबल कुड डिक्लेयर बी किया द, गया लाइक नॉट सेइंग के होगा ऐसा, लेकिन कुड बी द रीजन। नॉर्मली डेवलपर्स को पता होती है बातें कि कौन सी चीज एज अ वेरिएबल यूज हो रही है और कौन सी एज अ डाटा टाइप। लेकिन इट्स नॉट, जब हम लोग लाइक C++ के दौर से आ रहे हैं हम लोग, तो हमें ये सब कहा जाता था कि इट्स नॉट रिकमेंडेड। बाकी मर्जी है। हर एक की अपनी, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा, जैसे हम बड़े बड़े नाम लिखते हैं ना, ए बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग, तो इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स लिखना भी रिकमेंडेड नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अगर आपने इनमें इतने बड़े वेरिएबल के अंदर एक एम भी कहीं पर भूल गए आप, और आपने उसको यूटिलाइज किया किसी और जगह पर, ठीक है, उसी वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम्स कहीं और यूज कर रहे हैं, आप हर जगह नाम ठीक कर लिख रहे हैं, लेकिन किसी एक जगह पर भी आपने एक एम को मिस कर दिया, तो हाँ आपको पूरे प्रोग्राम जो है ना वो हो जाएगा, इट वुड स्टॉप वर्किंग। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजों का ना ख्याल रखना पड़ता है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके। तो या लेट्स गेट बैक टू आवर क्लास। स्ट्रिंग, आज ये हमारी स्ट्रिंग्स में हमारे पास क्या कुछ होता है। और स्ट्रिंग हमने थोड़ी सी पढ़ी थी कि स्ट्रिंग किस तरह से हम लोग करते हैं, और स्ट्रिंग को असाइन कैसे करते हैं ये भी हमने कर लिया था। फिर एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का भी हमने कोड किया था, इफ यू रिमेम्बर, जिसमें आपने पूछा था। हाँ हाँ, मेरे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला आई कंसीडर था। जी। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अगर हमने स्ट्रिंग को स्लाइस करना है थोड़ा सा, तो उसको किस तरह से करेंगे। ओके। फिर और हमने अगर स्टार्ट से स्लाइस करना है, एंड से करना है, स्लाइस में मुराद ये कि कट करना स्ट्रिंग को, तो वो ठीक है। कैसे करेंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हम आज की क्लास में करेंगे, वी विल गोना डू दैट। स्लाइस मीन जैसे आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है तो एक लाइन में आई देन लव आई एंड देन पाकिस्तान, करेक्ट। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताती हूँ करके स्लाइस का मतलब क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल वेरिएबल ऊपर मैंने कौन से लिए हैं, एक मिनट। हाँ, ए नहीं लिया ना मैंने। ओके, ए का मैंने वेरिएबल ले लिया है, और उसके अंदर मैं अपना नाम स्टोर करवाती हूँ, ठीक है। अब बेसिकली अगर मुझे प्रिंट करवाना है इंडेक्सिंग को, ठीक है, सॉरी, इरब को, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, प्रिंटेड। प्रिंट कर दूंगी, राइट। ये तो हो जाएगा मेरा पूरा प्रिंट। ये देखें, यहाँ पे आ गया प्रिंट इरब। लेकिन मुझे ना सिर्फ लाइक मैं नहीं चाहती कि मुझे ये GHAF, मुझे अपना सरनेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इरम तक चाहिए कि मेरा ये पहला प्रिंट हो और ये कट हो जाए बाकी के अल्फाबेट। तो वो मैं कैसे करूंगी, पहले यहाँ से हम इंडेक्सिंग देखेंगे। इन 0 1 2 3 स्पेस भी हमारी कंसीडर होती है प्रोग्राम के अंदर। 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैं ओके। व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा बता देती हूँ इसको एक्सप्लेन।
अच्छा, एक और इंडेक्सिंग मेरा का क्वेश्चन है कि अभी आपने जो नया ये 2 लाइन कोड लिखा है, जी। इसने पिछले तो दोबारा प्रिंट नहीं किया ना? मतलब जो पीछे वाला सारा कोड लिखा हुआ था उसको हम वो कमेंटिंग कैसे करते हैं कि वो जिस तरह अगर बाकी सारा दोबारा प्रिंट ना हो, सिर्फ लास्ट वाला कोड प्रिंट हो, या आपको वो ऑटोमेटिकली लास्ट कोड? कमेंट करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये अच्छा सवाल, मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर, पहले मैं ये करवा लूँ। ओके, ये इंडेक्सिंग होती है, यानी आई हमारा इंडेक्सिंग। जीरो प्लेस पर है। जी, ये इसको यूं कर ले, ठीक है। फिर ये वन पे है, ये टू है, ये थ्री है, ये हमारा फोर है। स्पेस भी कंसीडर होगी हमारी, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 and 11, हमारे पास 11 तक है, ठीक है। So let's see, let's do it on screen। हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे जीरो से लेकर ना, मेरी कहाँ तक है, 0, 1, 2, 3, 3 तक मुझे कर दे ये प्रिंट ना। सो लेट्स सी। ओके, थ्री नहीं, ये फोर है। ओके, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। ओके, ये डायरेक्ट वन से ले रहा है। लेट्स सी, इंडेक्सिंग, नो। वो आर से ले रहा है क्या? ये जो कॉलन है ये कंसिडर होंगे? इन्वर्टेड का ये जो कॉमास है? 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, हाँ कंसीडर होंगे हमारे कॉलम्स भी। तो ये कॉलम्स से स्टार्ट लेगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा पूरा प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ गफूर चाहिए, ठीक है, तो वो मैं कैसे करवाऊंगी? प्रिंट ए, ठीक है, इसको सिक्स, सिक्स। रखे। तो ये हमें पहले काउंट करना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट हो रहा है। So it will be 6 till 11. Let's see. No, 5 till 11. Um, okay, yeah. 5 till 12, यानी एक हमें पीछे करके और ये एक जो आगे दे रहा करके। है वो इधर से स्पेस उठा रहा है वो, और फाइव से। जी। ओके। अच्छा, वहां तो देखें ये आर को उठा रहा है, आप ये देखें कि हमें वहां पर इन्वर्टेड कॉमर्स को नहीं हमने केटर किया। स्टार्ट में हमें करना जी। पड़ा एक चीज। यहाँ पर अगर आप जी से उठाती हैं तो वो जी को कंसिडर नहीं करता, और वहां अगर आप एग्जैक्ट आर पे उसको करी है, 12 पे करी है, तो वो आर को उठा रहा है। जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं बताती हूँ आपको इसकी रीजन। जो पहला कैरेक्टर होता है ना, उसका इंडेक्स 0 होता है, ये तो आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट। तो अगर ये जीरो पे इसको उठा रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स को, तो इट्स नॉट गोइंग टू प्रिंट दोज इन्वर्टेड कॉमर्स, या फिर वो सिर्फ आगे से स्ट्रिंग नहीं, उठाएगा? जब आप वो करते हैं ना, ये बेसिकली स्ट्रिंग, जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, वो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है। ये ठीक है। तो जब आप वो करेंगे ना, क्या कहते हैं, सॉरी, प्रिंट आउट करेंगे, तो वो सिर्फ आपके जो अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिए गए वो है, टेक्स्ट को, सिर्फ उसको प्रिंट आउट करेगा, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट में आपको बता दूं, आपने किया है अपने एंड पे ट्राई? मैं करती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज लाइक ये कंफ्यूज करिए कि यहाँ से आप। ये 12 पे आर को तो उठा रहा है आपके, हम्म। बट वहां से उसने जी को मिस कर दिया है। मतलब अगर हम उसको 6 से काउंट करते, जैसे आपने 6 से 12 तक किया था, फिर इसको 6 से हम्म। जी को उठाना चाहिए था, और 12 से अगर वो आर को उठा रहा है तो फिर 6 से इसको जी को भी उठाना चाहिए। हम्म। आपने पहले 6 से 12 शायद किया था। 6 से 12 कीजिएगा जरा। एक मिनट। मैं अपने उस पे भी देखती हूँ।
मैंने एक इमेज ढूंढ रही हूँ कि वो आपको दिखा सकूं, दैट वुड बी हेल्पफुल। सो गिव मी अ मोमेंट। एक मिनट में बस एक इमेज निकाल लूं। आई होप दैट वुड बी हेल्पफुल। अच्छा जी, आपने किया है ये आना चाहिए। अच्छा, रिडल में जो था कि एक बॉटल लाइक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 3 लीटर्स एंड एक की 5 थी, जी। और हम एक्चुअली हमें 4 लीटर चाहिए था, तो एक ऑप्शन ये हो सकती है कि 3 लीटर का मयर करके हम 5 लीटर में उसको पोर इन करें, सो जी। दैट विल बी 3 लीटर। और जो ऑफ कोर्स वही बात है कि वी आर नॉट हैविंग एनी मयरिंग टूल एग्जैक्ट, तो कोई टूल नहीं है कि जिससे हम मयर कर सकते हैं कि एग्जैक्ट 4 लीटर है। या। तो वो जो क्या कहते हैं ऑन टॉप के जो बाकी आपका रह जाएगा उसका हाफ मयर करके, जी। सो हम उसको 4 लीटर लाइक वो कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो है लाइक 3 ऑलरेडी हमने वहां से कर लिया कैलकुलेट, लाइक वो हम्म। वाली 3 लीटर वाली बॉटल एज अ मयरिंग टूल यूज हो गया। हम्म। हम्म। बाकी का जो 1 लीटर रह जाएगा वो जो बाकी उस 5 लीटर वाली बॉटल में लेफ्ट ओवर है, अंदाजे से हम्म। उसका हाफ कैलकुलेट, लाइक वो कहते हैं ना एक चेरी ऑन टॉप, आप देख लें कि कितना आ सकता है हाफ उसका। हम्म। सो दैट कुड बी द 4 लीटर। हम्म। ये मुझे जो समझ आया था। अंदाजा आप कैसे लगाएंगे कि व्हाट एवर? देखिए, हम्म। बाकी अभी जितना 3 तो उसमें चला गया 5 लीटर वाली में, हम्म। हम्म। और 1 लीटर अब हमें और चाहिए, तो मतलब इफ वी कैन सी कि वो अगर बॉटल इस तरह की सी थ्रू जिसमें आपको नजर आ रहा है कि लाइक कितना रह गया, तो एक अंदाजे से आप कर सकते हैं कि इसका हाफ इतना होगा, दैट कुड बी 1 लीटर। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका अच्छा एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए। अच्छा, ये तो हाँ। लास्ट टाइम वाली में अच्छा। अच्छा, आप हाँ। अंदाजा नहीं लगा सकते, ओके। हाँ, अंदाजा नहीं लगा सकते। यू कैन टेक योर टाइम, मतलब ये हम्म। रिडल मैं सॉल्व नहीं करके दूंगी। ये आप ठीक है, लोग खुद श्योर, नो से। प्रॉब्लम। हाँ, नो मतलब प्रॉब्लम। ये बस ये कि इंटरनेट से हेल्प बिल्कुल नहीं ले, मतलब नहीं बिकॉज नहीं, वो तो बिल्कुल टाइम ही नहीं हाँ। मिला इंटरनेट वाला भी, लेकिन ये है कि वो ये एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट एवर रिडल जो मुझे मेरे टीचर ने दी थी व्हेन आई हैड स्टार्टेड लर्निंग ओके। प्रोग्रामिंग बैक इन 2017, एंड अच्छा इट हैड अच्छा। टेक लाइक मुझे कोई 1 वीक आई थिंक, और मे बी 2 और 3 वीक्स लगे थे, इफ आई एम नॉट अच्छा रॉन्ग। अच्छा। ओके और ओके। उनका रूल था पढ़ाने का ये हमें कि हाँ, जब तक आप ये सॉल्व नहीं करके आएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ओके। इट टुक क्वाइट लॉट ऑफ टाइम। उन्होंने तो खैर हमसे कोई 30 क्वेश्चंस करवाए थे इस तरह के। तो अच्छा उससे अच्छा। हुआ ये था कि उस टाइम तो बड़ा गुस्सा आता था और हाँ। बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। नहीं। लेकिन ये कि फिर उससे हुआ ये था कि एक टेम्परामेंट बिल्ड हुआ था। हाँ। क्योंकि जब आप कोडिंग सीखना शुरू करते हैं ना, तो यू नीड टू बिल्ड अ सर्टेन टेम्परामेंट हम्म टुवर्ड्स कोडिंग। क्योंकि हम्म आपको एक तो सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग बिल्ड नहीं करनी होती, आपको थोड़ा सा ये अपने अंदर टॉलरेंस भी पैदा करनी होती है कि अगर एरर्स आ रहे हैं तो उनको रिजॉल्व कैसे करना। तो रिजॉल्व कैसे करना, बेसिकली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इससे जो है ना इम्प्रूव होती है। yeah, exactly. So he used to say to us that it doesn't matter how much practice you do of coding. What matters हम्म is how many errors you are going to resolve. और वो ये कहते थे जिसको एरर्स रिजॉल्व करने आ गए, एरर रिजॉल्व से मुराद ये होता है कि मतलब अगर आपने एक टेम्परामेंट बिल्ड कर लिया एरर रिजॉल्व करने का, क्योंकि देयर आर सम टाइम्स कि आप एरर देखते हैं वो होता कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम्म आपको कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते सही है। मतलब ये बहुत रेयर केसेस में भी होता है, एक्सट्रीम केसेस में भी होता है। ये कि हम्म एरर रिजॉल्व करने का टेम्परामेंट बिल्ड होना बहुत जरूरी है।
तो वो जो है ना, ही से जिसका ये बिल्ड हो जाए ना, सो दैट पर्सन कैन बिकम अ डेवलपर। क्योंकि डेवलपर की सबसे बड़ा टास्क ये होता है, या यूं समझेंगे उसकी जॉब्स का आधा पार्ट ही हम्म। होता है कि एरर्स रिजॉल्व करे वो। मैं सो जहाँ या। पे जॉब करती हूँ ना, तो वहां पर सॉरी, अभी इस वीकेंड में एक्चुअली यही सीन हुआ था कि अ, एक इशू आ रहा था। I have informed my developer, तो थोड़ा सा he got reluctant. He's from like I think so Indonesia ना, तो वो थोड़ा सा reluctant हो गया कि नहीं, मैंने कहा भाई ये बिकॉज मतलब इट वाज बी देयर। तो मैंने उसको बताया कि जब आप कुछ चीज सर्च करते हो तो एक तो ऑलरेडी सर्च बार ड्रॉप डाउन में एक सर्च बार आ रहा होता है। तो जी मैंने जी। उसको कहा कि यार ये तो आ रहा है ऑलरेडी, तो ऊपर वाले में भी यू कैन टाइप, तो उसको हम्म आपने डिसेबल करना है, ऊपर वाले में टाइप नहीं होना हम्म चाहिए। तो वो ही हम्म वाज लाइक कि जस्ट लीव इट ना। मैंने कहा मतलब वी कैन नॉट लीव इट ना, बिकॉज इट्स नॉट माय पर्सनल। वहां पे उसको yeah, देख ऐसा होना चाहिए, उसको मैं कोई लॉजिकली बात बताऊं तो वो सुनता है। फिर जब उसने हाँ, क्योंकि एक्चुअली उसी ने ये पिछला एरर भी दूसरे वाले ने रिजॉल्व किया, तो उसने उसको बताया कि भाई हम्म यहाँ पर तुम जाके कुछ फॉल्स लिखना है या पता नहीं ट्रू लिखना है कोड में। तो मैं उसको कह रही यार, हम्म तुम्हें मैंने स्ट्रेट अवे एक वीडियो बना के भेजी, उससे तुम्हें समझ नहीं आई चीज, एंड यू वाज गेटिंग रिलक्टेंट कि भाई ठीक है बस जाने दो, बस जाने दो। तो मैंने कहा इस तरह तो नहीं होता हम्म ना। तो आप वाली बात के टेम्परामेंट बिल्ड होना चाहिए। अगर आपके कोड में कोई आपके उसमें एरर आ रहा है, तो उस आपको पता होना चाहिए कि यार यार आपने रिजॉल्व करना है, क्योंकि इट्स अ रिक्वायरमेंट है, हम ना आपकी है ना मेरी रिक्वायरमेंट है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू लाइक, और मेरी जॉब है कि भाई मैंने एक yeah. एरर निकाला है तो फिर आपने उसको देखना है। तो You are QA, right? हाँ मतलब सॉरी, आई एम क्यूए, वी आर हाँ क्यूए बिल्कुल। तो वो हाँ। मुझे QA और डेवलपर्स की कभी भी नहीं बनती है। अच्छा लाइक वो आई डोंट नो कि वो ये कि वो उसको इस दफा पता नहीं क्या हुआ, तो उसने इसका जस्ट लीव इट ना। मैंने कहा लीव, अच्छा वो मुझे एग्जाम्पल क्या दे रहा कि पिछले मॉड्यूल्स में तो ये नहीं हुआ हुआ क्योंकि वो दूसरे लड़के ने किया था, वो लड़का कराची का है। मैंने कहा भाई आई कैन नॉट लीव इट, बिकॉज अगर दूसरे में नहीं हुआ हुआ तो अभी रिसेंटली एक हमारा जो हम्म लॉन्च हुआ है मॉड्यूल उसमें तो है। तो मुझे पता है कि भाई टीम लीड एट द एंड शी विल आस्क फ्रॉम मी कि भाई हाँ तुम्हें जब कहा गया था तो तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। तो ये बात वो है। जी फिर उसने एक नहीं सेकंड की खैर। मार थी और उसने कर दिया। तो फिर मैंने अपने टीम लीड को बताया, उसने कहा नहीं यू यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, लेकिन जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होती तो तुम उसको बिल्कुल वो जो है ग्रीन सिग्नल ना दिया करो। तो या वो एक या उस चीज नहीं, ये होता है, तो उस चीज को बर्नट आउट समझते हैं। भी हो जाते हो। हम्म। या मतलब फर्स्ट टाइम मेरा राइट। भी साल होने लगा एक्सपीरियंस हुआ है कि लाइक वो रिलक्टेंट हो गया। उसने कहा यार ये मेरी हम्म। बहुत खिड़कियां निकाल देती है। तो नहीं होता है। होता है तो बिल्कुल भाई। या राइट। अच्छा, सो लेट्स कम बैक टू क्लास। हमने डेटा टाइप्स को थोड़ा सा टच किया था, करते हैं इस तरह करते हैं। एक मिनट। डेटा टाइप्स सो मैंने हाँ, लास्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स। अच्छा, जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं ना, ये मैं आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में एक चीज नहीं बताई थी, लेकिन जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं, एक मिनट मैं अपना वो खोल लूं, व्हाइट बोर्ड। या जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती है ना, उनको आप एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते, ठीक है, कभी भी, पाइथन में कहीं पर भी नहीं ले सकते बिल्ट इन डाटा टाइप। जी आ रही है रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई आपकी। हाँ जी, हो गया था। आज बाकी लोगों ने नहीं ज्वाइन करना। आई डोंट नो, अभी तक तो नहीं आए, लेट्स सी।
इट्स बेटर टू मेक अ ग्रुप, उसमें आप एक लाइक भिजवा दिया करें, और जिसने अगर कोई ना आना होता है एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म हम्म, करते हैं। मैं इसको देखती हूँ। असल में अभी जो मेरे साथ होती है, शी इज नॉट अवेलेबल। तो ये जो मैनेजमेंट वाले काम है ना, ये थोड़े से हेक्टिक हो जाते हैं। हाँ तो ये अभी भी आई है। थिंक जी जी आ रही है, मैं बस ओके। कर रहा हूँ। इसका ना व्हाइट बोर्ड पे करते हैं पहले, फिर आई थिंक दैट वुड हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द concept better. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है स्टैम्प स्टैम्प। एक मिनट, शेप्स नहीं है हमारे पास। ओके, चलो। मेरा तो कुछ सिंटेक्स एरर दे रहा है, फिर आप करें, फिर आप मेरा देखिएगा। सिंटेक्स एरर दे रहा हाँ मैं है। एक सिंटेक्स एरर में second। देखें क्या मिस्टेक आ रही है आपकी। अच्छा, अच्छा, इनवैलिड ये इनवैलिड सिंटेक्स कह रहा है। एक मिनट, मुझे ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, साथ ही मैं देख लूँ आपका एरर क्या है। मैंने इसको पहले 0 से 4 दिया था, तब भी इसने सेम ही दिया। एक मिनट, सॉरी, आपकी स्क्रीन शेयर हो भी, हाँ। ओके, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड एरर। एक मिनट, आपके स्ट्रिंग्स कितने हैं? हाँ, लेट मी चेक माय फ्रेंड। न्यू फाइल या ये पुरानी है? पुरानी है, न्यू बना लूं? हेलो वर्ल्ड वाली फाइल पे कर लें ट्राई, वरना न्यू पे ट्राई करें। रीजन। सिंटेक्स ठीक है, एक मिनट रुके। आपकी ब्रैकेट्स भी ठीक है, करें दोबारा इसी को। सिंटेक्स एरर, लाइन इस 1। पे भी यही देगा। हम्म। अच्छा, इसको हम नई फाइल बना के देख लेते हैं। लाइन 1 पे एरर दे रहा है वो आपका बेसिकली। ऊपर से लाइन 1 पे दे रहा है। ये लाइन 1 पे आपका क्या एरर है वैसे? क्लास 3 के ऊपर ये सारा क्यों उठा के दे दिया इसने? जिससे आप कह रहे सेव किया आपने?
सेम एरर, अच्छा, सेम वेरिएबल, एरर। सेम एरर एरर। अच्छा, एक काम ये करें कि रेपलेट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। W3 स्कूल्स पे जाएं, स्लाइसिंग स्ट्रिंग वाला टॉपिक खोल लें। स्ट्रिंग्स का ही है। पाइथन स्ट्रिंग्स पे क्लिक स्ट्रिंग्स। करेंगे ना। हाँ जी, इसके नीचे आ जाएंगे सब टॉपिक। स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स, जी उस पे क्लिक करें। नीचे आए, ट्राई इट योर सेल्फ पे करें। ये रिमूव करके अपना नाम वगैरह करके लिखें इस पे, फिर इसको रन करके देखें। आई थिंक हाँ, हमें ना एक और सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए। दैट लाइक, अच्छा 2 से 5 का मतलब है 0, 1, 2, नो, 0, 1, 2। देखिए ना, इसने 0 यहाँ से दी है, ए से 0, 1, 2, हम्म लेकिन 2 to 5 है ना। NA 0, 1, 2, 3, 4। NA इसने टाइप किया, NA तो आ रहा है। अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट करती हूँ, 0,0, 1, 2, 3, वन 4। टू थ्री फिर भी ये फोर फोर आता पे है। गया। 3, 4 नो आता है। वेट वेट वेट, नो, आपका कॉमा भी तो है ना। एक सेकेंड कॉमा ना, भी देखिए। आपका, रुके, कॉमा भी आपकी इंडेक्सिंग का पार्ट है। 0, वन आपका टू आपका हाँ। थ्री 4, 5, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। 5 पे उसने, नहीं लेकिन उसने NA प्रिंट सुनिए किया है। सुनिए सुनिए, मेरी बात है। अच्छा, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। मैंने आपको वो नहीं किया। एक मिनट सुने। मैं इमेज ही निकालती हूँ। ये व्हाइट बोर्ड पे ना मुझसे बन नहीं एस। रहा। जो आपका 2 के बाद होगा ना नंबर, एक मिनट, ये इंडेक्सिंग है। ये इमेज दिखाती हूँ आपको मैं। एक हम्म, सेकेंड। मैंने अभी गूगल इंडेक्स, ये नजर आ रही है इमेज आपको। एक सेकेंड, कहाँ पे हैं आप? मैं एक सेकेंड अपनी स्टॉप करूँ, एक सेकेंड, आप शेयर कर सकते स्क्रीन हैं। शेयर किया मैंने आपको। अच्छा ठीक है, ओके। ये एक टॉपिक है, ठीक है। हाँ सॉरी। हम्म। अगर मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ ना, एक मिनट, आपकी थी आमना, राइट। अब एक रजिस्टर लेकर आ सकती हैं, मतलब जिसपे आप लिख रहे हैं थोड़ा सा। एक सेकेंड, रजिस्टर, जस्ट। या इसको ना आप लिख कर समझो, आपको अच्छा समझ आएगा। जी बोले। हेलो। जी जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही बोले। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। देखें, आप अपना वो लिखे, आमना, जो भी मतलब आपका वो है पूरा कोड जो आपने भी लिखा है ए ऊपर। इज इक्वल टू AM, आमना स्पेस ZAHOOR, ठीक है। नहीं, जो आपने कोड में लिखा है, कोड में आपने अपना पूरा नाम लिखा है। कोड में मैंने अपना पूरा नाम लिखा था ना। ठीक है।
WSP आमना स्कूल। स्पेस, ठीक है, आमना स्पेस जहूर के अब बाद, इसकी इंडेक्सिंग करें जरा। इंक्लूडिंग इन्वर्टेड कॉमास या नहीं नहीं, एक्सक्लूडिंग? इन्वर्टेड कॉमास को एक्सक्लूड कर दे। अच्छा जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, डन। हो गया। अच्छा, अब अपना वो जो आपने प्रिंट वाली कमांड लिखी थी वो लिखे। एक्चुअली मैं भी अपने एंड अच्छा पे कर लेती हूँ एक दफा। ए, बेसिकली जब आप टू बोल रही हैं ना, तो आपके टू से जो नेक्स्ट वाला अल्फाबेट होगा ना, आपका प्रोग्राम उसको कंसीडर करेगा। 0 1 2 के यानी जीरो पे आपका आ रहा है 1 2 3। आप मतलब अपना वो मुझे ए, कोड शेयर करेंगे, मतलब अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे कोड शेयर करेंगे। मैं जी आपको जी। कोड देगा। हम्म, अच्छा ये नहीं, कहाँ ये से वाला नहीं, पूछा? अपना वो WSP नहीं स्कूल्स नहीं, ये वाला। वही है, ये ऊपर कोई कॉपी पेस्ट हुआ है तभी वो एरर दे रहा है, एक सेकंड। नहीं, दे रहा आपके ना, है, डिलीट कर। आई थिंक सॉफ्टवेयर भी हमें एक और एक्स्ट्रा रखना, मतलब आई थिंक पाइचार्म या कुछ उस पे, या फिर रेपलेट ऑनलाइन है, उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेव फाइल्स के कोई इश्यूज आ रहे हैं। ओके। अपना WC स्कूल वाला कोड खोलें जिसमें हमने अभी किया। या ओवर हियर। सो बेसिकली सॉरी, वो कहाँ गया नो कोड? नो, कोड कोड पे चाहिए है ना? दोबारा कर लें, दोबारा कर लें। ये अच्छा, तो 0 1 and 2 3 and 4। ओके, इन्वर्टेड कॉमा से हम ले रहे हैं 0 1 2। ठीक है, यहाँ तक जो चल गए ना, अब जो हमारा कोड है ना, वो टू से नेक्स्ट कंसीडर करेगा एन को। 3 4 and 5, बेसिकली हम रेंज दे रहे हैं, वी आर नॉट बेसिकली गिविंग के हमें टू वाला ही अल्फाबेट चाहिए, हमें 2 से 5 के दरमियान वाले अल्फाबेट्स चाहिए। आर यू टू गेटिंग द और फाइव आइडिया? को एक्सक्लूड करके जो बीच के जितने होंगे वो उसको उठाएगा, करेक्ट? जी जी। अच्छा ओके, इट ठीक मीन्स है, कि अगर इसको मैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट करते हैं। हम्म। मैं यहाँ पर देखती हूँ, इसको थोड़ा सा करें, 3 का करेंगे तो ये ए से स्टार्ट लेगा, करके देखें शायद। या 3 से लिया है तो ए से स्टार्ट, 0 1 2 3 एंड देन 4 5 को उसने लिया जीरो है। वन ठीक टू है, थ्री तो इट मीन्स कि अगर मैं, नहीं मुझे ये बताएं, हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को केटर किया कि नहीं किया? अगर ये तो किया है। किया, अच्छा फिर किया है, क्योंकि अगर किया है तो तब वो ए से ले रहा है, अगर नहीं किया तो फिर उसको कॉमा से लेना चाहिए। जी। नहीं, वेट। क्योंकि अभी आप कही थी ना, इन्वर्टेड कॉमर्स को नहीं एक्सक्लूड करके आपने करना है। जैसे मैंने अपना जो नाम नीचे अभी इस पे लिखा है, इस पे मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स को नहीं केटर किया। नहीं, मैं ना एक मिनट रुकें, कोड देखकर ना मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि बेसिकली ना आपके इन्वर्टेड कॉमास कंसीडर किए नहीं जाते स्ट्रिंग के अंदर। नहीं किए जाते, ठीक है, हाँ। तो इट शुडंट बी लाइक दैट। या तो वो ये कर रहा है कि वो जीरो को ले ही नहीं रहा है, वो वन से, मतलब वो जीरो को कंसीडर कर रहा है लेकिन हमारे जीरो इंडेक्स पे कुछ है नहीं, या तो एक ये या अगर हम पॉसिबिलिटी हो इसको, सकती है। वो जो आपने मुझे भी कोई दिखाया उस, वो तो स्टार्ट, वो भी स्टार्ट जीरो से हो रहा है। आपने मुझे भी ओके, वो जो, हेलो वर्ल्ड वाला हम इनका देखते हाँ, हैं, इनका बेसिकली क्या है। इंडेक्स वाला आपने जो मुझे दिखाया है। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इनका हेलो वर्ल्ड में आ रहा है, उन्होंने 2 से 5 तक किया है, राइट? सो लेट्स सी इनका 2 और 5 पे क्या आ रहा है।
नॉर्मली स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमास कंसीडर नहीं होते, सो आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि हमारा प्रोग्राम इस तरह रन क्यों हो रहा है। या तो जीरो इंडेक्सिंग का वो कर रहा है। अच्छा एक मिनट, 1 2 0 से लेते हैं, एच को हम जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 तक है हमारे। तो लेट्स से मैं 3 to 5 करती हूँ, तो क्या आएगा फ्रेंड? LO। तो 0 1 2 3 4 5 नहीं, मतलब 4 0 पर O पर आ रहा है और 5 कोमा पर आ रहा है। 3 तो एल जबकि पे आ रहा है। या तो फिर अगर आप देखिए, अगर आप एच को 0 लेती हैं ना तो 3 एल पे आ रहा है। और आप 3 से 5 तक करती हैं तो वो वो 5 बेसिकली को अभी कंसिडर। देखें, इसकी फिर ना वही लॉजिक बन रही है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जो 3 से 5 के दरमियान वाले वो है ना, वो उनको कंसीडर कर रहा है। जैसे हम कर लेते हैं 4। 3 तो ऑलरेडी एल के ऊपर है। लाइक एल, सॉरी, ऑलरेडी 3 के ऊपर है, अगर हम एज को 0 वो कंसिडर 4 को करते हैं। कंसीडर नहीं करेगा, वो सिर्फ 5 को कंसीडर करेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0 1 2 3 4 कर तो रहा है वो। और 5 उसने 5 को कट कर दिया, 5 पे हमारा वो आता है कॉमा। कॉमा। अब वो कर रहा है कंसीडर 4 to 6 के दरमियान। द थिंग 4 हो इज गया के उसको। हाँ, वहां पर उसने उसको कंसिडर नहीं किया। देखिए वहां पर अब वो जब आप 5 कर रही हैं तो 5 पे कॉमा था और वो उसको हटा रहा है अभी, लेकिन सेकंड टाइम पे वो उसको पिक कर रहा है कॉमा को। जब आप 4 से 5, तो फोर अगर से देखा समथिंग। जाए तो वेट देखें, 0 1 2 3 4, 4 पे O आता है, O हमें उसने दे दिया है। ठीक है। कोमा भी दे दिया उसने हमें, स्पेस भी दे दिया है, ठीक है। कोमा पे हमारी 5 आता है, स्पेस पे हमारी 6 6। आता है। वेट, 0 1 2 3 4, 4 पे O आता है, 5 पे हाँ, कोमा आता है, करेक्ट। 6 पे स्पेस है, ठीक 7 है। पे W है, और O 8 पर दोबारा O आता है, तो उसने O को हाँ। ओमिट कर दिया। अच्छा, अब इसकी मुझे ये साइंस समझ नहीं आ रही, किसी जगह ये ओ को उठा लेगा और किसी जगह ये लास्ट वाले, ये जहाँ पर वो स्टॉप हो रहा है उसको ओमिट कर देगा। 1 2 3 4 5, वेट, 4 to 8 ले रहा है, लेकिन वो कंसीडर नहीं। चलें इस पे करते हैं काम, इसको थोड़ा मैं मजीद आपको बताती हूँ देख के, कि बेसिकली चलो हम। हम्म। अच्छा स्लाइसिंग करें आप जरा, स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट वाला, कि सिर्फ आपने ये देना है इंडेक्स ना, मतलब आपने कोई वो नहीं करना, सिर्फ आपने ये बताने का मुझे यहाँ से लेकर ना, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अच्छा, आप हम्म। सिंपल ये करें कि आपने पूरी प्रिंट करवानी है, लेकिन कहाँ तक करवानी है ये डिफाइन करेंगे। जैसे मैं कर देती हूँ कि मुझे 6 तक करवानी है, ठीक है। इसको कहते हैं स्लाइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। ठीक है। इसको कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उसने मुझे पूरा प्रिंट कर दिया इरम, और उसने मुझे जी तक प्रिंट कर दिया, यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये ना आपको 5 तक प्रिंट करके देगा, जो 6 6 को है ना एक्सक्लूड कर। वो हाँ। 6 को एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। एक्सक्लूडिंग अच्छा, 6, ठीक है। ये इसका तो होता है, लाइक रूल होता है स्टार्ट वाले का, कि आप जहां से भी स्टार्ट लें, जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो एक्सक्लूड होगा, ठीक है। ये होता है वो स्टार्ट से करने का, इंडेक्सिंग का। और एक होता है स्लाइस टू द एंड, यानी आप स्टार्ट का एक पॉइंट दे दो, कभी मुझे यहाँ से दे दो पॉइंट,
मतलब यहाँ से मेरी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन एंड आप नहीं डिफाइन करते। मैं बताती हूँ, जैसे एम से स्टार्ट करें। थ्री। 0 1 2 3, हाँ 3 से और एंड आप, ठीक है। और इसका भी एक वो कर लेते हैं, बता दूं मैं आपको। ये हो जाएगा स्लाइसिंग फ्रॉम मिडल टू एंड समथिंग। जी, एक मिनट। जीरो, आई से स्टार्ट ले रहे हैं, 0 1 2 3। इसमें स्टार्ट में ठीक है, हम कंसीडर आगे। वो करता है, ठीक है, 4। फिर आगे वो जितने भी आपके हैं, स्लाइसिंग हाँ वो फ्रॉम। ठीक है, वो जितना है वो सारा कर लेगा, ठीक है। जी। ये फ्रॉम द एंड, ठीक है। फिर एक नेगेटिव स्लाइसिंग भी, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग का तो हमें समझ आ गया ना। नेगेटिव इंडेक्सिंग ये होती है कि मुझे एंड से अगर कुछ चाहिए तो वो मैं कैसे लूंगी, कि मतलब हम्म, स्टार्ट से वो ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी 12th तक है मेरे पास, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, सॉरी, सिंपल में ये करूंगी। फॉर एग्जाम्पल -5 till 2, लेट्स सी। -12। ओके, हम्म, एक मिनट रुके, ये रिमूव कर दो। लेट्स सी ना, उसने किया क्या है, उसने यहाँ से वो ली है इंडेक्सिंग फिर हम एंड चेंज से। दे रहे हम्म। आप लिख रहे हैं पहले। नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि अगर -12 का मतलब वो लास्ट से बैकवर्ड की तरफ जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं है मतलब। ओके ओके, सॉरी। एक मिनट, मैं आपको लिख के बताती हूँ। स्टार्ट को ही बोलते हैं। वेट, मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है उस। ये रही, ये आपको नजर आ रही है। सॉरी, पिक्चर मेरा ये स्क्रीन आपको गूगल विजुअल नजर आ रहा स्टूडियो खोला? नहीं, विजुअल स्टूडियो आपको ओपन है? है। नेगेटिव इंडेक्सिंग ये नहीं होता कि स्टार्ट से मतलब एंड से स्टार्ट होगा। नेगेटिव, आपको वो इंटीजर लाइन याद है कि पॉजिटिव्स कैसे शुरू होती है नेगेटिव से। पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, ओके। वो जो लाइन होती है, ये आप देख रही हैं इमेज, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी। ये इमेज नजर आ रही है आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग की। ठीक है, ठीक है। ये होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग के। एक होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग के, आपका स्टार्ट से एंड तक होता है, मतलब इंडेक्सिंग। सॉरी, नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग ये होती है कि जीरो से आप स्टार्ट ले रहे हैं ना इसके अंदर। हम्म, आ, ये इंडेक्सिंग है बेसिकली आपकी। मैं इसको वो पॉइंट आउट करती हूँ। ये इंडेक्सिंग है आपकी, ठीक है। ओके ओके। तो इसको आप नेगेटिवली जब आप
कंसीडर करेंगे यानी नेगेटिव लाइन के अंदर, तो वो यहाँ से होगी स्टार्ट। ठीक है, तो यानी अब ठीक है। अगर मैं -12 लेती हूँ ना, और -12 से लेकर इसको फॉर एग्जाम्पल -16 तक कंसीडर करती हूँ, ठीक है, या हम्म। -16 से -12 लेती हूँ, तो वो मुझे स्टार्टिंग के लेटर्स को प्रिंट आउट करवा के देगा। यहाँ अब आपको समझ आ रही है? एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। -12 से आपने -16 तक थी, तो वो स्टार्टिंग की, अच्छा वहां से उठाएगा और यहाँ तक लेकर आएगा। ये नजर आ रहा है आपको? -12 से 6 तक उसने मुझे इरम और स्पेस विद जी ये क्यों प्रिंट आउट करके दिया, इसकी क्या रीजन है, कुछ समझ आ रही है अब? हाउ वुड आई नो कि ये इरम का माइनस क्या बन रहा है, लाइक माइनस किस उसके ऊपर आ रहा है? यहाँ से -1 पता चलेगा माइनस, ना, यहाँ आर से जो है यहाँ से हमारा -1। -1 है। जी, इधर से हमारी इंडेक्सिंग शुरू होगी नेगेटिव में, ये आर से एंड वी आर नॉट, सॉरी, -1। वी आर नॉट catering 0 ओवर हियर। नहीं, माइनस के अंदर जीरो नहीं होता, नहीं, जीरो अगर हमेशा वो से। मतलब 0 तो देखिए दोनों उसको करता है ना, तो वहां से 0 इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। जी लेकिन हम उसको पॉजिटिव लाइन में तो लेके जाते हैं, पॉजिटिव उसमें। जी, बट लेकिन नेगेटिव में नेगेटिव हम स्टार्ट, इंडेक्सिंग नहीं होगा। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग में जीरो कंसीडर नहीं होता, उसके अंदर ठीक है। -1 से ही स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। तो -1 ओके। आर, ठीक है, ओ -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड -11। -12। ठीक है, आई हमारा -12 है स्टार्ट से। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ना, अच्छा हम ये जरा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं इसको वो करती हूँ नहीं, -1 ठीक है से आप। -6 तक प्रिंट करके देखते हैं। ओके, जी जी आप बोले। नहीं ठीक है, वो भी आपने रिमूव कर दिया था, मैं आप ये करें फिर देखते हैं इसको। नहीं आ रहा, एक आज मिनट। आपका नहीं आ रहा? हाँ, -12 से 6। ओके, -12 से 6 वो कर रहा है। ओके, 5, 1, 2, इस 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -12, 10, sorry, -12, 11, 10, 9, 8, 7। अच्छा आपने लिखा -12 ठीक है, वो -12 इज एट, आई इज एट -12, बट जी जी, इज एट -6, जबकि आपने उसको +6 लिखा हुआ है। नेगेटिव टू पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं वो ठीक है, वी आर डूइंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट जी इज एट -6 पोजिशन। आप। अगर हम पॉजिटिव वाली साइड से देखें तो करें जरा, पॉजिटिव वाली साइड से। इधर से नेगेटिव देखें, अगर मैं एरम से स्टार्ट कर रही हूँ तो इधर से -12 स्टार्ट हो रहा है। जी, -12, -11, -10, -9, -8, -12 किधर गया?